करें, स्टार्ट करें। तो बेसिकली एवरेजेस इज मीन ऑफ अ नंबर। क्या होता है इसको? मीन ऑफ अ नंबर। तो एवरेजेस में हम लोग टाइप्स कुछ इस तरीके से देखने वाले हैं। सिंपल एवरेजेस देखेंगे, ओके। हम देखेंगे एडिशन एंड डिलीशन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ नंबर्स। मतलब बेसिकली क्या है कि भाई क्लास है, उसका कुछ एवरेज है, उसमें एक नया बंदा आ जाता है तो उस क्लास का एवरेज किस तरीके से चेंज होता है वो हम चेक करेंगे। वेटेड एवरेज देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वेटेड एवरेज मतलब ये होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल n ऑब्जर्वेशन का एवरेज इज x, n2 ऑब्जर्वेशन का एवरेज इज y, व्हाट इज द कलेक्टिव एवरेज, उसको बोलते हैं हम लोग वेटेड एवरेज, ठीक है। फिर एवरेज स्पीड प्रॉब्लम देखेंगे, है ना। एक गाड़ी है ए से बी तक गई, कुछ स्पीड से गई, वापस कुछ स्पीड से आई, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर्स के ऊपर कुछ एवरेज देखेंगे, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, व्हाट इज द एवरेज ऑफ सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ फॉर्मुलेस हम लोगों ने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में भी कवर किए थे। एज एंड सैलरीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर तीन लोगों की सैलरी कुछ इस तरीके से है तो व्हाट इज द एवरेजेस, है ना। इनकरेक्ट वैल्यूज के ऊपर देखेंगे। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन जब आप लिखते हो आप लोगों को मान लो मैंने 100 ऑब्जर्वेशन लिखने के लिए बोल दिया, किसी एक पर्टिकुलर नंबर को 37 लिखना था, आपने 70 लिख लिया, एवरेज में चेंज आएगा? अरे आएगा, नहीं आएगा। तो उस पर्टिकुलर एवरेज को किस तरीके से टैकल करना है वो सारा आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ा एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। व्हाट बेसिकली इज एवरेज? एवरेज बेसिकली इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ASN, क्या नाम है इसका? ASN। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना है कि एवरेज इज बेसिकली व्हाट, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मुझे बताओ सम विल बी इक्वल टू व्हाट, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो आप लोगों के एवरेजेस में आने वाला है ना। क्या ऑब्जर्वेशन है बताओ मुझे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी इक्वल टू व्हाट, सम अपॉन एवरेज। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी इक्वल टू व्हाट, सम अपॉन एवरेज। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मेरे पास तीन नंबर्स है, 5 प्लस 10 प्लस 15 आ रहा है, प्लस सपोज मान लेता हूँ 20, ऐसे चार नंबर है। व्हाट इज द एवरेज टोटल अपॉन कितना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, इज इक्वल टू 4, इज इक्वल ये और एक 50 ले लेते हैं ना। 50 प्लस 50 कितना आ जाएगा आपका 100। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे आपके 5, तो व्हाट विल बी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी इक्वल टू 20। तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका एवरेज। ये क्या आ गया आपका, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज 20 इंटू 5, 100, विच इज व्हाट, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सम इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो इसी पे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली फॉर 7 days इज 120, द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर द होल वीक इज हाउ मच। आ रहा है समझ में? एवरेज एक्सपेंडिचर 7 days का कितना है, 120। तो व्हाट इज 120, इट इज एक्चुअली द एवरेज। व्हाट इज 7, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमें पूछा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट द सम। तो व्हाट विल बी सम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेजेस। तो कितना आ जाएगा, सम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 7 इनटू कितना 120, 7 इंटू 120, 7 टू 14, 840 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। मतलब हर दिन कितना खर्चा कर रही है फैमिली, 120 रुपए। कितना कर रही है, 120 रुपए ऑन एन एवरेज। डज दैट इंप्लाई एवरी डे 120 इज एग्जैक्टली स्पेंट? नहीं, इट कैन बी अप डाउन, इट कैन बी समवेयर अराउंड 120, इट कैन समवेयर अराउंड 120, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, एक और चीज जरा देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट एवरेजेस वेरी क्विकली। आप लोगों को ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और ये तो समझ में आ गया होगा, यस कोई दिक्कत? अच्छा अब देखो फॉर एग्जांपल मुझे इस नंबर्स का एवरेज निकालना है। सपोज मेरे पास कुछ नंबर्स है 87, 88, 89। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल दीज थ्री नंबर्स? 88। अच्छा कैसे निकालोगे जरा 88, जरा देखो। एवरेज बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करूं, विच विल बी व्हाट 3, तो मुझे क्या मिलेगा, एवरेज मिलेगा, है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर फॉर एग्जांपल मैं 87 की बात करूं, 89 की बात करूं, है ना। 89 को अगर मैं एक बेस नंबर पकड़ू 88, तो व्हाट इज 89 इज इक्वल टू 88 प्लस 1। तो अगर इसका मैं 87 प्लस 88 प्लस 88 प्लस 1 होल अपॉन 3, और ये 1 को मैं एडजस्ट करूँ 87 के साथ, तो क्या हो जाएगा 88 प्लस 88 प्लस 88 कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 88। दोस्तों सम विल बी इक्वल टू व्हाट, 3 टाइम्स 88 होल अपॉन कितना 3, तो आंसर कितना आएगा आपका एवरेज का 88। तो यहाँ पर क्या हम लोग एक बेस मेथड सीखने वाले, क्या सीखने वाले हम लोग, एक बेस मेथड। तो यहाँ पर अगर आप बेस मेथड की अगर बात करो तो व्हाट इज बेस मेथड पहले जरा जान लो। मान लो कि मेरे पास कुछ एक 10 ऑब्जर्वेशन है, आप लोग 70 टू 80 के बीच में कोई भी 10 नंबर्स मुझे बताओ। चलो जल्दी जल्दी बताओ 10 नंबर्स। यस 71, अगला 74, चलो अगला 70, चलो 9, अगला
जल्दी जल्दी बताने हैं, 10 नंबर बताने हैं 70 से 80 के बीच में। चलो ठीक है, कितना आ जाएगा 80। चलो ओके, और ये हो गए 4। चलो फिर अगले 73। चलो नेक्स्ट 70 कितना 4। चलो नेक्स्ट 70, कोई बात नहीं, चलो 74 रिपीट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। 70 कितना 2। चलो 80 के ऊपर भी बताओ कुछ नंबर्स। कितना 87। तो यहाँ पर मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ 71, यहाँ पर क्या एडजस्ट करता हूँ मैं 87। चलो बीच में प्लस भी लगा देते हैं। हाँ चलो, और बताओ कोई नंबर। यस, हाँ 83 प्लस यहाँ पर कितना था 74। चलो और बताओ नंबर जल्दी जल्दी। यस, कितने नंबर हो गए टोटल, जरा गिनो जरा कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो एक लास्ट नंबर बचा है, चलो यहाँ पर ले लेते हैं अपन 81। ठीक है, अच्छा एवरेज लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबका सम अपॉन क्या करना पड़ेगा 10। लेकिन बेस मेथड क्या कहता है, बेस मेथड देखता है कि इन सब में जितने भी ऑब्जर्वेशन है इसमें एक बेस देखो आप, क्या देखो एक बेस, मतलब ये जो नंबर्स है दीज आर वेरिंग बिटवीन 70 टू 80 के आसपास भी, 80 के ऊपर भी है। तो मैं काम करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं 75 को बेस पकड़ता हूं। मैं किसको बेस पकड़ता हूं 75 का, मतलब जितने भी नंबर्स हैं वो 75 के आसपास आसपास घूमेंगे। अब देखो इसका एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरी क्विकली, है ना। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऑब्जर्वेशन हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं 75 की बात करूं तो 71 जो है 75 से ज्यादा है या कम है, कितना कम है 4। तो यहां पर मैं इसको लिख दूंगा -4। क्या लिख दूंगा मैं इसको -4। 75 से 87 कितना ज्यादा है 12, है ना। कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा आपका 12। कितना आ रहा है 12, यहां से भी कट रहा है क्या, चल ठीक है, सेटअप करना पड़ेगा इसको। कितना आ रहा है यहाँ पर आपका देखो 12। 83 कितना ज्यादा है उससे, कितना 8। अच्छा 74 कितना कम है -1। ये 79 कितना ज्यादा है +4। 80 कितना ज्यादा है +5। 73 कितना कम है -2। 74 कितना कम है 1। 72 कितना कम है -3। 81 कितना ज्यादा है 6 +6। आ रहा है समझ में। तो अगर ये नीचे वाले नंबर्स को अगर आप ज्यादा ऐड करोगे तो वो ज्यादा कन्वीनियंट है कंपैरेटिवली ऊपर वाले नंबर्स के तौर पे। अच्छा माइनस वाले नंबर देखो, -4 -1 -2 कितना हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 10। कितना हो जाएगा 10। 10 -12 कितना 2। 2 + 8 10। 10 + 4 14। 14 + 5 19। 20 और ये 26। मतलब जो एडिशनल सम है वो 75 से कितना ज्यादा है 26। तो अगर मैं 26 को डिवाइड करूं 10 से तो हर एक इसमें 2.6 का डिफरेंस आएगा। तो 76 + 2.6 इज माय टोटल एवरेज। आ रहा है। तो व्हाट इज 75 + 2.6 77.6। आप लोगों के पास कैलकुलेटर्स होंगे, सब लोग कैलकुलेटर पे जल्द सब लोग जल्द नंबर ये ऐड करो सब जल्दी जल्दी। हाँ यस, हाँ बिल्कुल प्लस कर दिया। हाँ राइट राइट, हाँ नहीं बेस में उतना ऐड कर देना आपको। यस हाँ, और अगर वो माइनस में आता तो बेस से उतना सब्ट्रैक्ट करते। ठीक है 77 पॉइंट, तो 24 आ रहा है क्या एडिशन, जरा देखो। चलो एक बार जरा चेक करते हैं। ये तो सही था, आपने -4 वगैरह लिखा था राइट। देखो एडिशन जरा चेक करते हैं, कहाँ -1 होगा, ये -1 होगा। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पे जरा चेक करते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। कितना आ रहा है 11, है ना। तो एक कम हो जाएगा, उधर से भी एक कम हो जाएगा। यस 2.4 आ रहा है। बट आप मेथड समझे, आ रहा है समझ में। एक बार वापस ये मेथड रिपीट करता हूँ। इस बार बेस अलग पकड़ते हैं, इस बार बेस क्या पकड़ते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट पकड़ते हैं। 75 की जगह पकड़ते हैं 80 बेस। कितना पकड़ते हैं 80, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कोई कोई डिफरेंट डिफरेंट बेस पकड़े। आ रहा है समझ में। चलो 80 बेस के लिए देखते हैं। व्हाट इज 71 लेस देन 80 -9। 80 + 7 83 + 3 74 प्लस -1 ये 0, क्योंकि एटरीज में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। 73 कितना आएगा -7 -6 -8 +1। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि माइनस वाले टर्म्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन देखो प्लस वाले टर्म ऐड कर दो। 7 3 कितना 10। अच्छा -9 -1 कितना 10, तो ये 10 हटा दो। -6 -7 कितना -13। -13 -6 कितना -19। -19 और ये -18 -18 और -8 कितना -26 बराबर। तो -26 डिवाइडेड बाय 10 इज -2.6। 80 -2.6
77.4 एग्जैक्टली कितना? 77.4 इज योर एवरेज। समझे? तो दिस इज कॉल्ड एज द बेस मेथड, दिस इज कॉल्ड एज द बेस मेथड। तो जहां पर ऑब्जर्वेशन बहुत सारे हैं वहां पर आप बेस मेथड का यूज कर सकते हो। अब इस बेस मेथड को थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाइड तरीके से समझाता हूँ, जरा देखो सिंप्लीफाइड तरीके से समझो। बेसिकली ये है कि अगर मान लो आप लोगों के पास 3 बंदों के वजन दे रखे हैं, ठीक है, या फिर 3 एनिमल्स के वजन है। एक का वजन है 328, एक का वजन है 325 और एक का वजन है सपोज 3 एक काम करते 330 ले लेते। कितना ले लेते? 330 ले लेते। ऐसे 10 ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन, 10 ऑब्जर्वेशन तक है। आप लोग सम निकालते बैठोगे तो सम में टाइम लग जाएगा। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर बेस मुझे कुछ 350 या 330 का बेस दिख रहा है। सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू देखो कि तीनों की क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है ना? 330 दिख रही है। 330 अगर मैं बेस पकड़ू, 330 का अगर मैं बेस पकड़ू तो 330 से ये कितना दूर है? 0। ये कितना दूर है? -5। ये कितना दूर है? -2। व्हाट इज 5 - 2 -7? -7 जो है वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। व्हाट इज -7/3 इज अप्रोक्सीमेटली 3 2 6 10.3। तो -2.3 अप्रोक्सीमेट वैल्यू कम आ रही है। समझ में आ रहा है? 330 में से 0.3 कट करो, कितना आ रहा है? या फिर 330 में से 2 जाने दो, कितना हो गया? 328। 328 माइनस 0.3 327.7। तो 327.7 इज योर एवरेज। करो जरा सम निकाल के जरा चेक करो कितना आ रहा है। 328, 325, 330 डिवाइड बाय 3 करो। थोड़ा अप्रोक्सीमेट आएगा। 0.6 आ रहा है। हाँ 6 इज विच इज क्लोज टू 7। राउंड ऑफ करोगे तो 7 आता है। आ रहा है एग्जैक्ट आंसर। समझे? तो एवरेजेस का फंडा समझे, एवरेजेस क्या हो रहा है। तो एक और चीज समझो कि एवरेजेस मतलब क्या है। एवरेज मतलब क्या है कि हर किसी के सर पे कितना बोझ है। एग्जाम्पल के तौर पे चलो मैं आप लोगों को देखता हूँ। आप सपोज 5 दोस्त घूमने चले गए। 5 दोस्त क्या चले गए? घूमने चले गए। 5 दोस्त तो घूमने चले गए, उन लोगों के पास कुछ पैसा है। एक दोस्त ने मना कर दिया कि भाई मेरे पास तो पैसा है नहीं, शून्य पैसा है मेरे पास। सब लोगों का जो एवरेज खर्चा है वो आने वाला था कुछ 1000 रुपए। कितना आने वाला था? 1000। उसका खर्चा बेयर करने के लिए सब लोगों के पास एक्स्ट्रा कितना पैसा होना चाहिए? 1000 एक्स्ट्रा। समझे? 100 रुपए। 200 रुपीज। यस। 5 लोग थे। यस। हाँ 200 रुपए बराबर। लेकिन उसके पास तो पैसा है ही नहीं ना। तो चारों को 250-250 रुपए जमा करके उसका 1000 बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ध्यान दो। सबसे पहले यहां पर आप लोगों को सम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सम के ऊपर आप लोगों का पूरा पूरा दारोमदार है एवरेजेस का। अगर 5 लोग जाने वाले थे तो सम कितने का हुआ? 5 इंटू 1000। 1000 वॉज एवरेज। एवरेज इंटू नंबर इज इक्वल टू वॉट? 1000 इंटू कितना? 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5000। उन चारों के पास एवरेज कितना का? 4000 का है। मतलब उसको एवरेज से थोड़ा ऊपर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि इसका एवरेज बियर करना है। तो एवरेज कितने का था उनके पास? 1000 का। इंटू 4 कितने का सम है उनके पास? 4000 का सम ऑलरेडी है। व्हाट इज द डिफरेंस? 1000 विच इज डिवाइडेड इंटू 5 और 4। 4 क्यों? चारों को बियर करना है। तो व्हाट इज 1000/4? 250। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसका मतलब ये है कि 1000 तो बेस वैल्यू हो गई। ये 1000, ये 1000 और ये 1000 ऊपर से एडिशनल कितना कैरी करना है उनको? 250 250 250। आ रहा है? अंडरस्टूड? तो इसी को ओवर बेस कुछ एवरेज के क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप लोगों को एवरेजेस थोड़ा बहुत समझ में आया। ठीक है चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था आप लोग। सब लोग आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। एवरेज रन स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम इज 23 रन्स। इफ द फर्स्ट प्लेयर स्कोर्ड 113 रन्स, फाइंड द एवरेज रन स्कोर्ड बाय द रिमेनिंग प्लेयर्स। चलो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, करो जरा सॉल्व। चलो गुड।
नहीं, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा। कितना आ रहा है? 14। एक्सप्लेन कर कैसे किया। सही है, सही है, सही है, गुड गुड, दिख रहा है, सही है, बिल्कुल। चलो सब लोग यहाँ ध्यान दो। यस, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, जरा देखो। देखो 11 प्लेयर्स जब उतरे, उन्होंने एवरेजली कितना स्कोर किया? 23। व्हाट इज 23 एवरेज? व्हाट इज 11 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस? ए पता है, एन पता है, मुझे क्या मिलेगा? सम मतलब क्या? टोटल रन स्कोर्ड बाय द टीम। तो टोटल रन स्कोर्ड बाय द टीम इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? 23 into 11, 11 3 33, 3 कैरी, 11 to 22, 253 इज योर टोटल स्कोर, बराबर। उसमें से एक लौते प्लेयर ने, बैट्समैन हो सकता है, उसने कितना स्कोर किया? 113 स्कोर किया। तो बाकी जो 10 प्लेयर्स थे, रिमेनिंग 10 प्लेयर्स, उन्होंने कितना स्कोर किया होगा? 253 माइनस 113 विच इज इक्वल टू कितना? 140 रन। तो 140 रन कितने लोगों को स्कोर करना है? 10 लोगों को स्कोर करना है। तो व्हाट इज द एवरेज? सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एवरेज। सम कितना है? 140 अपॉन कितना? 10। एवरेज कितना आ गया आप लोगों का? 14 रन इज योर एवरेज। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस, द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 and 50 which are divisible by 5 is how much? यस, दो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होता है, बट आप नॉर्मल मेथड से भी जा सकते हो। चलो, कितना आ रहा है? बी 30। ओके, चलो चेक करते हैं। $27.5 कैसे क्या बता? कैसे क्या बता? 275/10। देखो नंबर बोला है विच आर डिविजिबल बाय 5। कौन से नंबर है विच आर डिविजिबल बाय 5? तो इसमें क्या होगा? 5 नहीं आएगा। 6 and 50 बोला है, तो सबसे पहला नंबर कौन सा है जो 5 से डिविजिबल होगा? 6 के साथ 10। अगला कौन सा होगा? प्लस डॉट 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 डॉट, कितना तक जाएगा ये? कितना जाएगा? 45 तक। बिटवीन 50 बोला है ना, एंड 45 नहीं कंसिडर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो कितने, तो, कि, तो कितने ऑब्जर्वेशन होंगे उसमें? 1 2 ऐसे कितने गिनोगे? 5 10 15, कितने ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं टोटल? 8। कितने आ रहे हैं? 8 ऑब्जर्वेशन। तो देखो अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, ये तो आप एडिशन करके सॉल्व कर लोगे। अच्छा, अगर इसमें से मैं 5 अगर कॉमन लेता हूं, अगर मैं सपोज 5 कॉमन लेता हूं, तो पहला नंबर कितना आएगा? 2 प्लस कितना? 3 प्लस डॉट 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 प्लस कितना आएगा? 9 जा अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? ये 8। 2 3 9, इट इज एक्चुअली सम ऑफ n ऑब्जर्वेशंस। n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, या तो सीधा ऐड कर दो यार। 2 + 3 5 4 कितना है? कुछ ऐड कर लो, टोटल वगैरह आप देखोगे 220 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा इसका? 220। कितना आएगा? 220 बाय कितना? 8 विच इज इक्वल टू हाउ मच? 10 ना रे, 220/8 ना। हाँ, विच इज इक्वल टू कितना? 27.5 आ रहा है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा ज़रा मुश्किल आ जाए, ये बोल दिया जाए कि बिटवीन 6 and 500, क्या बोल दिया जाए? बिटवीन 6 and, तो फिर कैसे करोगे सॉल्व? तो कैसे करना है उसके ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को। देखो बेसिकली ये है कि आप लोगों को देखना पड़ेगा, आप लोगों को 10th का एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड एज सम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन।
व्हाट इज सम ऑफ n ऑब्जर्वेशंस? n by 2 in the bracket 2a plus n minus 1 into d. What is d? Common difference. What is a? First term. चलेगा क्या? फर्स्ट टर्म आ रहा है। और आपको एक और फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, ए प्लस एन माइनस डी। यहाँ से आप लोगों को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाएंगे। मतलब क्या है जरा जान लो। सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा आप लोगों के पास? 10। फिर अगला नंबर कितना आएगा? 15। डॉट 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 करोगे तो आपका आएगा 455, नहीं 495। 4 कितना आएगा आपके पास? 495। तो दिस इज 10 इज बेसिकली इक्वल टू आपका ए, एंड दिस इज आप लोगों का ए एन। ए एन मतलब होता है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के हिसाब से 495 इज इक्वल टू ए कितना है आपके पास? 10 प्लस n minus 1 into what is the common difference? 5. This d is what called as, it is called as the common difference. आ रहा है? दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का? 5 5 का ना। मतलब गैप देख लो कितने कितने का गैप है? 5 का गैप है। ये आप रीजनिंग में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। 495 minus 10 is 485। तो 485 is equal to n minus 1 into 5। 5 नीचे आ जाएगा तो 485 upon 5 is equal to कितना? n minus 1 is equal to कितना? n minus 1। 5 के टेबल में कितना? 5 9 जा 45, 35, 5 कितना? 7 जा। n will be equal to what? 98। तो how many terms are there? 98 terms are there। आ रहा है? तो एवरेज निकालोगे तो एवरेज क्या आएगा? Sn by 98। मतलब क्या? n कितना है? 98 by 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n minus 1 into d होल अपॉन 98, एवरेज निकालने के लिए। तो 98 98 आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म डिवाइड बाय 2 कर दो, बस इट्स योर फाइनल आंसर। समझे? है ना? पर कोई दिक्कत नहीं है, इतना लेंदी क्वेश्चन आप लोगों को एफकेट में नहीं आएगा, सो डोंट वरी, ठीक है। तो जो नहीं इंपॉर्टेंट वो लिख देता हूँ ना मैं, है ना। चलो यहाँ पर आप इस पे ध्यान मत दो 10th ऑब्जर्वेशन के लिए। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सब लोग। The average run of a batsman in 16th inning is 17. The average runs of a batsman in 16 innings is 17. If in the next innings he scored 87 runs, what will be his new average? चलो मतलब 16 पारियां उसने खेली है जिसका एवरेज 17 रन है, एक इसमें 87 मार दिए उसने, तो न्यू एवरेज कितने का बना? बताता हूँ, एक्सप्लेन एक बार क्वेश्चन समझ फिर तेरे को बताता हूँ मैं। कैमरा किसने हिलाया क्या रे? थोड़ा सा देखना इसको, जरा सीधा करना। रुका, बस बस रुक जा, बहुत नीचे चला गया, थोड़ा मेरी तरफ कर, ऐसे नीचे कर हल्का सा, बस बस बस, और नीचे थोड़ा, रुक जा बस बस, छोड़ो, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। ये थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे, हाँ उस तरफ से ना ऊपर ले जा थोड़ा हल्का सा, बस बस परफेक्ट, ठीक है। अब ऐसे कर दे हल्का सा, नीचे 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 नीचे, उल्टा उल्टा, हाँ बस, और कर, ठीक है। अब हल्का सा उल्टा कर, उल्टा कर, पहले उल्टा ऊपर से कर, अभी जो पहले कर रही थी, हाँ बस रुक जा, थोड़ा नीचे कर हल्का सा सेंटर में, बस 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 बस, पहले वाला सही था, बस बस परफेक्ट परफेक्ट, रहने दे, ठीक है ओके, वर्क्स। हाँ क्या हो रहा है? चलो ठीक है, चेक करते हैं जरा एक बार। ओके, बेसिकली ये बोला है कि 16 इनिंग्स में कितना एवरेज है उसका? 17। तो ये 16 क्या हो जाएगा उसका? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 17 विल बी उसका एवरेज। तो सम विल बी इक्वल टू व्हाट? नंबर इनटू व्हाट? एवरेज इज इक्वल टू व्हाट? 16 into 17 which is equal to what? 2
72, अभी 87 रन उसने बनाए, तो व्हाट इज द टोटल सम फॉर द 11 16 17 इनिंग्स? नहीं, 16 इनिंग तो ऑलरेडी खेल चुका है ना, तो ये 17 इनिंग खेल ली ना उसने, तो 17 इनिंग का कितना हो जाएगा 87, कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा ये 359, कितना हो जाएगा ये 359, तो एवरेज विल बी इक्वल टू 359 होल अपॉन कितना 17, विच इज इक्वल टू हाउ मच 21 पॉइंट। चलो ठीक है, चेक करना पड़ेगा ना, क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा, चलो ठीक है ईश्वरी क्वेश्चन नहीं डालना, ठीक है, ये क्वेश्चन चेक करके मैं इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ। ओके चल नेक्स्ट। 24 आ रहा है क्या? हाँ, इसका फिफ्थ वाले का 16 आ रहा है। अच्छा 15 नंबर बच गए ना, 240/15 आ रहा होगा, ठीक है डन डन ओके। 240/15 करना, रिमेनिंग 5 का 240/15 कितना आ रहा है 240/15 16 आ रहा है, चलो ठीक है। चलो आशी, इसी का ध्यान दे, पेन नीचे रखो। The average of 20 numbers is how much? 15. So what is 20 number of observations? What is 15? The average. तो sum कितना मिला मुझे बताओ, sum will be equal to what? 300. उन्होंने बोला है कि the average of first 5 numbers is 12. तो what is 12 5s are 60, मतलब पहले 5 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है 12, तो ऑलरेडी 5 लोगों का सम कितना हो चुका है 60, तो बचे हुए जो 15 ऑब्जर्वेशंस हैं उनका जो सम है वो कितना है 240, तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द 15? यस, एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 15 विल बी इक्वल टू व्हाट 240/15 which is equal to what 16 is your correct answer. Option number A is your correct answer. चलो आगे बढ़े। द एवरेज रन ऑफ अ प्लेयर इज 32 आउट ऑफ 10 इनिंग्स, मतलब क्या, इसी का क्वेश्चन समझने का ट्राई कर पहले तो। एक बैट्समैन है, मान लो उसने 10 इनिंग्स खेले, हर इनिंग में उसने कितना स्कोर किया हमें नहीं पता, लेकिन एवरेज इज 32, मतलब उसने टोटल रन्स जो है सम ऑफ रन्स इन 10 ऑब्जर्वेशंस इज हाउ मच 32 into 10 which is equal to what 320 रन्स, मतलब उसने 10 इनिंग्स में कितने रन स्कोर किए होंगे 320 रन्स। अंडरस्टूड। 11th इनिंग में कितना स्कोर करना है ताकि जो उसका एवरेज है वो कितना हो जाए 6 से बढ़ जाए, मतलब ओरिजिनल एवरेज कितना था 32, न्यू एवरेज कितने का बन गया 38, मतलब व्हाट इज द सम फॉर 11 ऑब्जर्वेशंस इज बेसिकली व्हाट 38 into 11, 11 8 88, 8 कैरी 11 33, 38 and 11 418, दोनों में डिफरेंस जो है वो उसका रन स्कोर्ड है। व्हाट इज 418 minus 320 98, तो हाउ मेनी रन्स डिड ही स्कोर 98 रन्स, 98 ना बराबर 8 98। अंडरस्टूड। देख इसीगा, तू मान ले बैट्समैन है, ठीक है, तूने 32 रन एवरेज डाला है कितने इनिंग्स का 10 इनिंग्स का, मतलब हर इनिंग में तू 32 के आसपास रन बनाती है, तो 32 into 10 कितना हो गया 320 रन तूने स्कोर किया है अभी तक। तो बैटिंग करने उतरी 11th इनिंग के लिए, 11th इनिंग में जब तू बैटिंग करने उतरी तो तेरा नया एवरेज कितने का बन गया 36 का बन गया, मतलब एवरेज अचानक से चेंज हो गया 36 का हो गया, मतलब उस इनिंग में स्कोर किया होगा, तो वो स्कोर कितना होगा विच विल 38 into 11 विच इज इक्वल टू व्हाट 418, द टोटल सम, दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ रहा है आपका 98। ठीक है, आ रहा है, बड़े आगे बढ़े, आ रहा है, समझ में आ रहा है एवरेजेस, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को मैं आना आप लोगों को दो मेथड से कराता हूँ, जरा देखो। इन्होंने बोला था एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 7, है ना, फर्स्ट 5 नंबर से 7, तो यहाँ पर ये जो 7 है वो क्या है हमारा एवरेज है, ये जो 5 है ये क्या है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस 35, आ रहा है,
सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन कितना आ गया 35, ठीक है। अच्छा, when 3 new numbers are included the average of 8 number becomes कितना 8.5, मतलब 5 थे पहले, अब कितने हो गए 8। इन 8 का अब एवरेज कितना है 8.5, 8 8 64 प्लस 4 कितना आ जाएगा 68, 68 इट इज द न्यू सम। मतलब ये सम और ये सम दोनों में सम का डिफरेंस कितने का है 33। तो ये जो 33 सम लाया है वो कितने लोगों ने लाया है 3 लोगों ने। तो व्हाट इज 33 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 11 इज द न्यू एवरेज, है ना। देख इसी का ऐसा समझ, है ना। 3 लोग थे, 3 लोगों के जेब में 7 रुपए, कितने रुपए कितने 5 लोग है, सॉरी 5 लोगों के जेब में कितने रुपए, हर किसी के जेब में 7 रुपए। तो 5 लोगों के हिसाब से पैसा कितना हो गया सबके पास 35 रुपीज। तो 35 रुपीज उनके पास अभी है। उनके और 3 दोस्त आ गए, 3 दोस्त आ गए और तीनों ने बोला कि यार अब अपने सबके जेब में 8.5 रुपए का एवरेज बनता है। कितने दोस्त है टोटल 8। 8 लोगों ने कितना बोला कि हमारे जेब में कितना एवरेज है अभी 8.5 का। अब टोटल पैसा कितना है 8 इंटू 8.5, तो करेगी तो कितना रुपए मिलेगा तेरे को 68 रुपीज। मतलब इन दोनों के जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने लोगों ने लाया 3 लोगों ने, जो 3 एक्स्ट्रा जमा हुए थे। तो 3 लोगों ने कितने का डिफरेंस लाया 33, मतलब हर कोई कितना रुपए लेके आया होगा 11 रुपीज। है समझ में। तो बेसिकली आप लोग इसको थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना सीख जाओगे ना एक बार, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। कोई भी लेक्चर जब आप पहली बार कर रहे हो किसी भी मैथ्स का, तो पहला लेक्चर तो पूरा ही बाउंसर हो जाता है, सेकंड थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, थर्ड थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहोगे तब जाके समझ में आएगा। आपको मैंने क्या बोला था, जब तक आप लोग 100 क्वेश्चन नहीं करते मैथ्स के तब तक आप कोई नोशन नहीं बना सकते कि ये इजी है डिफिकल्ट है। अरे 100 क्वेश्चन आपको सिर्फ करने हैं चाहे नहीं भी आए, और एक बार आप 101 पे आ जाओगे ना पैटर्न रिपीट होता है, वो आने लग जाता है। आ रहा है समझ में, आगे बढ़े। ये समझ में आया सवाल अभी, चलो लेना ये वाला भी एडिशन डिलीशन रिप्लेसमेंट। चलो बेसिकली इसका मतलब क्या है, एडिशन डिलीट और रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि मान लो आपके पास कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई या तो ऐड हुआ है कोई तो चला गया, उससे एवरेज में फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब वो कैसे फर्क पड़ेगा जरा क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। द मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 16, वन मोर ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड एंड द न्यू मीन बिकम 17, द 10th ऑब्जर्वेशन इज हाउ मच। चलो जरा करो, जरा सिंपल क्वेश्चन है। 9 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 16, 9 लोग जेब में 16 रुपए लेके घूम रहे, तो व्हाट इज द सम 9 इंटू 16, कैसे करेंगे 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 क्यों किया ये समझ में आया तुझे, क्यों किया बता। हाँ बराबर, तो कितना हो जाएगा ये, बट व्हाट इज 9, इट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड व्हाट इज 16, इट इज द एवरेज। तो n इंटू ए मुझे क्या मिलेगा सम मिलेगा, सम इज इक्वल टू कितना हो गया 16 9 जा 9 10 96 9 54 144 144, तो 1 कितना आ जाएगा 144 आ गया आप लोग के पास। उन्होंने बोला कि वन मोर ऑब्जर्वेशन इंक्लूडेड एंड द न्यू मीन इज 17, मतलब एक जन के आने की वजह से नया ऑब्जर्वेशन का मीन कितना बन गया 17। तो वो जो नया सम आया वो कितना आया मुझे 17 इंटू कितना 10, 17 इंटू कितना 10 विच इज इक्वल टू वॉट 170। दोनों में डिफरेंस कितने का है बराबर, कितने का डिफरेंस हुआ, नहीं नहीं ऐसे देख 144 में ऐड करेगी 6 तो 60, 60 10 70, 16 रुपीज का डिफरेंस है। 10th इज बेसिकली व्हाट 16, 170 है क्या 26, कितना आ जाएगा 26, 160 में 16 तो 126 बराबर, समझे क्या। ठीक है, थोड़ा बेसिक्स पे फोकस कर, कोई दिक्कत नहीं, हिम्मत मत हार, सब लोग के लिए, ठीक है। ओटीए भी सब कुछ ये थोड़ा टेस्ट करेगा आप लोगों को, हिम्मत मत हारो, अंडरस्टूड। थोड़ा लगाओ, तुमको 6 8 8 9 9 घंटा 10 10 घंटा बैठने की थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ देखो पॉइंट ये है कि जैसे आप लोग कोई मसल बिल्ड करते हो, तो मसल कैसे बिल्ड करते हो, पहले उसको रप्चर करते हो फिर उसको फिल करते हो, आ रहा है इसी का। तो पहले कॉन्फिडेंस थोड़ा टूटेगा भी ना। जब मैं आप लोग नए नए आए थे मेरा पहला काम था आपका कॉन्फिडेंस तोड़ना, तब जाके आप मेरे को सुनोगे, आ रहा है। अब धीरे धीरे बिल्ड भी करूंगा, डोंट वरी। लेकिन एक ही चीज है, आप लोग को मेहनत बहुत लेनी पड़ेगी क्योंकि बाहर बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आप लोगों को यहाँ पर अगर सब समझ में आ रहा होगा ना, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, एक एक क्वेश्चन इस क्लास में से आने वाला है, एक एक क्वेश्चन।
बट वो कहाँ से कैसे क्या मोल्ड करके पूछा जाएगा वो फिर बता नहीं सकते, उसके लिए आप लोग काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड? समझ में आया सवाल? अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। Average weight of 20 students of a class is 50. If the weight of the class teacher is included, the average increases by 1 kg. The weight of the teacher is. चलो इसमें थोड़ा सा एक शॉर्टकट कराऊंगा आपको। चलो यहाँ ध्यान दो, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बेसिकली देखो, अगर ये जो 25 बच्चे हैं इनका एवरेज कितने का है? 50। अगर मैं 25 बच्चे ऐसे लाइन से खड़े कर दूं, सबका वजन कितना है? 50 मान के चलते हैं ना, एवरेज इज 50 केजीज। एक टीचर आ गया, सबका एवरेज अब कितने से बढ़ गया? 1 से। ध्यान देना सब लोग, ठीक है? मतलब हर किसी का एक सम टीचर ने बढ़ाया है, मतलब टीचर का भी बेस एवरेज प्लस एक्स्ट्रा 25 होगा। सब ने कोशिश करो, जैसे मान लो ये 25 बच्चे ऐसे लाइन से खड़े, सबका 50 एवरेज है, लेकिन अब कितना हो गया? 51 एवरेज हो गया, मतलब प्लस 1 से बढ़ा है। तो ये जो 25 बच्चे थे, 25 बच्चों का प्लस 1 के हिसाब से सम कितना बढ़ रहा है? 25 सम बढ़ रहा है। लेकिन ये जो 26th ऑब्जर्वेशन आया है, इसने अपना कितना लाया है वजन? 51 का एवरेज है उसका। 51 प्लस 25 इज हाउ मच? 76। तो व्हाट इज द न्यू एवरेज? व्हाट इज द वेट ऑफ द टीचर? 76। मतलब ऐसा समझो कि सबका जो बेस एवरेज है वो 51 हो गया, एक्स्ट्रा का जो एवरेज है वो कितना लेके आए हैं? वो 25 का। वो कौन लेके आया है? टीचर। बेट उसको ध्यान दे, ठीक है? आ रहा है समझ में? चलो यहाँ पर ध्यान दो, आ रहा है समझ में आप लोगों को? +1 वाला, तो बेसिकली इसका शॉर्टकट ये बोलता है कि 1 को मल्टीप्लाई करो 25 से, तो आपको एडिशनल सम मिल जाएगा। उसको ऐड करो नए बेस एवरेज से। नया बेस एवरेज कितना बन गया था आपका? 51। 51 प्लस 25 इज इक्वल टू हाउ मच? 76 इज द वेट ऑफ द टीचर हु इज कम टू द क्लास। आ रहा है पक्का? चलो इसमें क्वेश्चन दो एक और। चलो, टीचर जब आया, हाँ चलो लिखिए, ये तो कैसे समझेगा जब तेरा ध्यान यहाँ है ही नहीं। मुझे बताओ क्लास में कितने बच्चे? 25 बच्चे हैं। 25 बच्चों का एवरेज कितने का है? 50 का, है ना? मतलब हर एक लड़का कितने का है? 50 केजी का है। मतलब ऐसा मान के चलो एवरेज के टर्म्स में। ये जो टीचर आया, टीचर ने क्या किया? सबका एवरेज अब 51 बना दिया। मतलब जो एवरेज सम होगा टीचर का 51 तो एक एवरेज सम है, प्लस सबका 25 बच्चों का एक्स्ट्रा केजी उसने घेर के रखा हुआ है। तो 51 प्लस 25 कितना हो गया? 76, विच इज द वेट ऑफ द टीचर। मतलब उसका जो वेट है 51 के ऊपर वाला पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना बच्चों में। आ रहा है समझ में? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर फॉर इफ द एवरेज इज इंक्रीज बाय 2 kgs, व्हाट इज द वेट ऑफ द टीचर? इफ द एवरेज इज इंक्रीज बाय 2 kg, कितना नया एवरेज कितने का बन गया? 52 का। बेस एवरेज कितना का हो गया? 52 का। 25 इंटू 2 कितना हो गया? 50। मतलब ये जो एक्स्ट्रा 50 केजी है वो कौन लेके घूम रहा है? वो टीचर। तो व्हाट इज 50 प्लस 52? 102। समझ में आया? चलो व्हाट इफ द वेट इज द एवरेज वेट इज इंक्रीज बाय 3 केजी, अब कितना आएगा? बेस वेट कितने का हो गया? अब 53 का। कितने का? 53 का। लेकिन जो टीचर है वो +3 के हिसाब से कितने लोगों का वजन और ढो रहा है? 25 के हिसाब से 75 का। 75 प्लस 50 इज हाउ मच? 128। 75 प्लस 50 कितना आ जाएगा? 128 कितना आ जाएगा? 128 इज योर टोटल आंसर। समझे? हाँ 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 हाँ, यहाँ पर बेस है ना ऑलरेडी। यस यस यस, बेस ऑलरेडी है ना 51 का। समझे? चलो मैं एक और छोटा सा एग्जांपल देके आप इस एग्जांपल को कवर करते हैं। मान लो क्लास टेस्ट हुआ एक, उस क्लास टेस्ट में 20 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया। कितने स्टूडेंट ने टेस्ट दिया? 15 बच्चों के जो है वो नंबर कुछ आए हैं बेस के हिसाब से। मान लो सबका जो एवरेज है वो 100 आया है। कितना आया है? 100। बाकी जो 5 बच्चे हैं उनके आने की वजह से सबका जो एवरेज है वो 5 नंबर से बढ़ गया। आ रहा है? हाउ मेनी मार्क्स डिड द 5 पीपल गेट? वो 5 लोगों के कितने नंबर आए होंगे? क्वेश्चन रिपीट करूं? क्लास में कितने बच्चे थे? 20 बच्चे। 15 बच्चे जो थे उनका एवरेज कितने का था? 100 का। बाकी जो 5 बच्चे आए उनके वजह से जो एवरेज है वो कितने का हो गया? 105 का। तो अब मुझे बताओ कि वो जो 5 बच्चे हैं वो कितने का वजन लेके आए होंगे?
100 यस। चलो भैया आ जाओ, अभी सवाल पे आ जाओ, चलो आ जाओ चलो। द एवरेज वेट ऑफ 15 बोट्समैन इन अ बोट इज इंक्रीज बाय हाउ मच केजीज? 1.6 kg, है ना? बाय वन ऑफ द क्रू हु वेट 42 इज रिप्लेस्ड बाय न्यू मैन। समझ में आ रहा है? मतलब देखो ऐसा कि अगर कुछ 15 लोग थे, एक चला गया, एक आ गया, अब कितने लोग हैं? 15 ही है। समझ में आ रहा है ना? उनका सही बात है ना, अगर 15 में से एक चला गया फिर एक और आ गया तो अब करंटली तो 15 ही लोग हैं। समझ में आता है आप लोगों को? मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कि इन जनरल द एवरेज वेट ऑफ 15 पीपल इज इंक्रीज्ड बाय 1.6 बाय समवन हु ऑफ 42 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ मैन। मतलब उसने क्या किया, उसका जो 42 का वजन था वो तो उसके पास था ही था, उसने हर किसी का 1.6 से बढ़ा भी दिया। दैट विल बी 14 इंटू 1.6 और 15 इंटू 1.6। बताओ। हाँ, दिस विल बी हाउ मच? 14 इंटू 1.6, क्योंकि उसका मिला के सबका बढ़ गया ना एवरेज। समझ में आ रहा है? बेसिकली इट विल बी व्हाट? 14 इंटू 1.6। करो जरा मल्टीप्लाई, व्हाट इज 14 इंटू 1.6? 0.6 का थोड़ा मुश्किल है, 16 से मल्टीप्लाई करो। 16 फोर जा कितना हो जाए आपका? 68। 16 फोर जा 30, 64, 224, 22.4 आ रहा है क्या? नहीं, फिर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 15 से ही होगा, सॉरी 15 से ही होगा। तो 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आ रहा है? ओके, कितना आ रहा है? 24। तो कितना आ रहा है? 24, 64 आ रहा है। 64 ऑप्शन में नहीं है, 66 है ना? 24 और 42 है ना? तो 66 इज योर आंसर है, 66 kg। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। और मेरे से भी वही गलती होगी, तेरे ने किया ना, है ना? तो 15 इंटू 1.6, क्योंकि उसका भी खुद का भी एवरेज बढ़ रहा है ना। बोलते हुए मैंने 15 बोला, लिखते हुए 14 लिख दिया। खुद का भी एवरेज बढ़ाया ना उसने, 15 इंटू। नहीं, नया वाला जो रिप्लेस आया है उसका भी एवरेज 1.6 सबका गिनेंगे ना, 15 लोगों का उसने बढ़ाया है उसको मिला के, इसलिए 15 इंटू 1.6। हाँ हाँ, तो लेकिन देख 42 को हटाए हैं, जो एक सिंपल समझो, मैं बहुत क्लासिक एग्जांपल क्लास का देता हूँ। खड़ा हो, तेरा वजन कितना है रफली? 60। चलो कितना है? 68। 68, 70 मान लेता हूँ, जनरल 70 मान लेता है ना। अब जैसे मान लो ये चला गया, मैं आ गया, मेरा वजन मान लो है 90 किलो। 70 गया, 70 आता, तो एवरेज चेंज होता क्या? 70 जाता, 70 आता, एवरेज चेंज होता क्या? नहीं। 70 गया, 90 आया, ऊपर का कितना? 20, वो सब में बटेगा, मेरे में बटेगा, आप लोगों में बटेगा। अरे समझ में? चलो ठीक है, अब एक काम करो, ये बंदा था 70 वाला था, ठीक है, अब 70 गया, 64 वाला आया, सबका एवरेज घटेगा कितने से? 6 डिवाइड बाय 6, सबका एक एक से कम हो जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते? एग्जाम्पल के तौर पे इफ इज रिप्लेस्ड, कितने लोग हैं अपन? 1 2 3 4 5 6 7 है, 7, ये चला गया, 6 लोग आ गए वापस से, है ना? टोटल पीपल तो 6 ही है। एक काम करते हैं, तेरा कितना वजन था? 70 चला गया मान लो, और मेरा 82 आ गया आप लोगों के पास, तो व्हाट इज द न्यू एवरेज ऑफ? आपका एवरेज कितने से बढ़ जाएगा मुझे बताओ? 6 लोगों से 2 से बढ़ेगा आपका एवरेज। आ रहा है? मतलब अगर सपोज 70 का एवरेज होता, 70 70 70 70 70 70, सबका 70 वजन है, 70 वाला चला गया, 82 वाला आ गया, तो अपना बेस वेट प्लस 12 kg लाया है वो 12 kg किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? सब में 2 kg। हाँ बैठ जा, ठीक है, समझा? ठीक है, चलो, और किसी को दिक्कत? समझ में आया? और रिप्लेस हो गया ना 42 वाला। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। द वेट ऑफ 8 पीपल इंक्रीज बाय 2.5 kg व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ द वन हु वेट इज 65 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू पर्सन? चलो बेस वेट कितने का है? बेस वेट कितना है? गया कितने का? 65। जो आ रहा है अगर 65 का होता तो एवरेज चेंज होता क्या? नहीं। तो 65 प्लस
8 इंटू 2.5 20 कितना हो जाएगा 85 kg। समझे सवाल, समझे? इसी का समझी, खड़ा हो ना। इसका वजन कितना है क्वेश्चन के हिसाब से 65। ये चला गया, नया वाला कोई बंदा आया, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन वो मिनिमम 65 अगर लाता तो एवरेज कुछ चेंज होता किसी का 65, तो 65 तो मिनिमम लाया है। तुम लोगों का कितना बढ़ा दिया, सब लोगों का 2.5 kg से बढ़ा दिया 8 लोगों का। 2.5 kg के हिसाब से 8 लोगों का कितना वजन होता है 20, तो 65 प्लस 20 का बनना है ना वो 85 का। बैठ करो अगला क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान दो, 3 साल पहले कितने मेंबर्स थे फैमिली में 5 मेंबर्स, उनका एवरेज एज कितना था 17। तो अगर मान लो 5 इज द एवरेज, सॉरी 5 इज द नंबर, 5 is the number and 17 is the average। तो मुझे बताओ what would be the sum will be equal to what 5 into 17 which will be equal to what 85। यहाँ तक समझ में आता है। अब उन्होंने बोला बेबी हैज हैविंग बीन बोर्न 3 years अगो की कहानी, तो प्रेजेंट एज के टाइम पे प्रेजेंट एज कितनी होगी उन लोगों की 20 years। तो 5 लोगों की अगर 20 years की एज है तो व्हाट शुड बी द करंट दिस थिंग। अच्छा इन्होंने क्या बोला है कि बेसिकली 100 कितना हो गया 100 है ना। इन्होंने बोला है कि ये जो 6 मेंबर्स है इनका एवरेज अभी भी सेम है, मतलब बेबी आने के बावजूद भी जो उनका एवरेज है वो कैसा है सेम है। तो इसका मतलब अगर 6 लोगों का एवरेज की बात करूं तो 6 लोगों का एवरेज अगेन 17 ही है। व्हाट इज 6 into 17 60 and 70 42 102 बराबर 60 42 कितना आ जाएगा आप लोगों का 102। इसका मतलब ये जो एडिशनल एज है वो एडिशनल एज किसका है, हाँ बच्चे का है ना। तो उसका एज कितना हो जाएगा 2 years। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है समझे, आगे बढ़े, चलो करो जरा ट्राई। चलो ठीक है। द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 16 years। व्हेन द एज ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज एज इंक्रीजेस बाय हाउ मेनी इयर्स 1 year। द एज ऑफ द टीचर इज, ठीक है आप लोग को टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए एक, चलो ठीक है 2-2 मिनट का ले लो, ज्यादा नहीं 2-2 मिनट्स का दे देता हूँ, ठीक है। बट थोड़ा ना इंस्ट्रक्शंस को फॉलो क्या करो, आ रहा समझ में, अपना टाइम बचेगा। घर पे तुम सॉल्विंग करके आओगे ना थोड़ा बहुत, घर पे तुम थोड़ा बहुत सॉल्विंग करके आओगे ना, यहाँ के थोड़ा टाइम बच जाएगा अपना, ठीक है। देखो 30 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना ईयर्स है 16 years। राशि ध्यान दें यहाँ पर। When the age of the teacher is included, the age is increased by, average is increased by 1 year। मतलब 31 लोगों का एवरेज कितना है 16 है 17 है 17 है। अच्छा समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो 30 लोग हैं और ये एक इंसान है, इस एक इंसान का बेस एवरेज कितने का है 17, और इसने बाकियों का भी कितने से एवरेज बढ़ा दिया, 1 से बढ़ा दिया। तो 30 into 1 कितना हो जाएगा 30। तो एडिशनल सम कितना कैरी कर रही है वो 30 का, है ना। व्हाट इज 30 प्लस 17 47। समझ में आ रहा है। तो खुद का तो एक बेस 17 लेके चल रही है, उसका तो एडिशनल वेट कितना कैरी किया हुआ है 30 का, तो कितना हो जाएगा 47। ये मेथड समझ में आया एडिशनल वेट वाला। देख आशी समझ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 लोग हैं हम लोग, ठीक है। हम 5 लोगों का जो एवरेज एज है वो 20 ईयर्स है। कितना ईयर्स है 20। तेरे आने की वजह से सबका एवरेज जो है 22 हो गया। इसका मतलब अगर 20 होता तो सबका एवरेज उतना ही रहता 20 रहता। तो 20 के ऊपर एडिशनली दो जो वजन है वो किसने कैरी किया हुआ है, तूने किया हुआ है। मतलब 5 into 2 10, 10 प्लस 20 कितना हो गया 30। तो व्हाट इज योर करंट एज 30 ईयर्स। सिमिलरली अगर मान ले 31 लोगों का उसने एवरेज कितना बना दिया है 17, मतलब उसका बेस अगर 17 का होगा तो एवरेज वैसे विल बी 17 ओनली, बट कितने से एवरेज बढ़ गया था ओरिजिनल से एक ज्यादा। तो 30 लोगों का सम कितने से बढ़ गया एक से, तो 30 प्लस 17 इज कितना 47 ईयर्स। कितना ईयर्स 47 ईयर्स। हाँ हाँ राइट राइट हाँ बराबर बराबर हाँ यस 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 हाँ यस हाँ तो 7 आ गया 49। हाँ वो बेस एवरेज में ऐड हो जाएगा। यस फाइनल एवरेज आ रहा है समझ में। चलो ठीक है आगे बढ़े।
हाँ हाँ करेक्ट ना, फिर बिल्कुल करिए। हाँ देखो मल्टीप्लिकेशन में टाइम है, लेकिन आप लोगों को नई नई चीज़ों से अडेप्ट होना पड़ेगा। सब बच्चे वैसे ही करेंगे, 30 × 16 माइनस 31 इंटू 17 माइनस 30 × 16। बट थोड़ा तो कुछ एवरेजेस में बेसिकली क्या है ना, जो बेस मेथड है ना, इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड। 17 का तो वो एवरेज लेके ही आ रही है अपने साथ, एडिशनल कितना कह रही है, वो है 30। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं ना, आप क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर बता सकते हो। आ रहा है समझ में? चलो मैं क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कर देता हूँ। मान लो 30 लोगों का जो एवरेज है वो है 17 ईयर्स। कितना ईयर्स है? 17। उसके आने की वजह से एवरेज एज जो है वो 2 ईयर्स से बढ़ गया। तो मुझे बताओ कितना है उसका एज, वो टीचर के आने से। 70, 79, 78। देखो 17 ईयर्स एवरेज था करंट, न्यू एवरेज इज व्हाट? 19। तो उसका बेस हो गया 19 ईयर्स। कितना हो गया बेस? 19 ईयर्स। 19 प्लस 30 इंटू 2 कितना हो गया? 60। 60 प्लस 9 विल बी कितना? 79 ईयर्स। किसके साथ 79 ईयर्स आया था? वेरी गुड, समझे आप मेथड? चलो ठीक है, आगे बढ़े। ओके हाँ देखो इन्होंने क्या बोला है कि 25 स्टूडेंट है एंड द एवरेज ऑफ द 25 स्टूडेंट्स इज हाउ मेनी केजीज? 58 केजी। If one of the student of weight 52 kg leaves the group and another student join, the average weight of the student increases by 0.8 kg। आ रहा समझ में? एग्जाम्पल में समझो कि अगर आप लोगों के पास 25 स्टूडेंट्स थे, सबका बेस वेट जो था वो कितना था? 58 kg का था। आ रहा समझ में? अगर इसमें से कोई 52 वाला चला गया तो डेफिसिट कितने का हो चुका है? डेफिसिट कितने का हो गया है? 8 का। एक बात समझो, सुनो मेरी बात। देखो 6 का डेफिसिट कितने का हो गया है? -6 का। अंडरस्टूड? देखो कैसे इसको शॉर्टकट तरीके से करना है। हाँ हाँ ठीक है ना, 50 टाइज एवरेज। हाँ हाँ सही है ना फिर। नहीं नहीं सुनो मेरी बात। देखो अगर मान लो एक जो बंदा गया है, वो अपने साथ कितना वजन लेके चला गया? 52 का, है ना? मतलब उसका -6 किसको भरना है? जो नया बंदा आएगा उसको भरना है। लेकिन उसको सिर्फ उतना ही नहीं भरना, उसको जो बेस एवरेज है वो बेस एवरेज कितने का हो गया? अभी अभी 58.8 का हो गया। समझ में आ रहा है? मतलब -6 तो उसको डेफिसिट तो फिल करना है, प्लस उसका खुद का भी कितना होना चाहिए? मिनिमम 58.8 प्लस प्लस एक्स्ट्रा क्या? ये जो 0.8 है कितने लोगों का? 24 बच्चों का। आ रहा है? 0.8 है जो 24 का, तो वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 0.8 इंटू 24। व्हाट इज 0.8? 24 8 4 32 2 3 8 2 6 7 19। कितना आ जाएगा? 19.2। आ रहा है? 19.2 58.8 कितना हो जाएगा? 58 60 60 70 86 92। देखो समझ में आ रहा है आप लोगों को? व्हाट इज 58.8 प्लस 2.2? 59। 59 59 प्लस 19 70 78 78 प्लस 6 78 78 माइनस 6 72 kgs। ऑप्शन नंबर बी इज योर। ठीक है, कितना आ रहा था आप लोग का आंसर? ठीक है, अब आप लोगों ने किया होगा मल्टीप्लाई करके ना उसको। ठीक है कि 25 बच्चों का जो वजन था वो कितना था? 58 के हिसाब से मल्टीप्लाई करके। ठीक है हाँ नहीं देखो, नहीं नहीं मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है ये, लेकिन कंसेप्चुअली अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप समझो 24 लोगों का जो नया एवरेज है वो न्यू एवरेज कितने का है मुझे बताओ? 58.8 का। समझते हो? जो स्टूडेंट रिप्लेस हुआ है वो कितने का रिप्लेस हुआ है? 52 वाला रिप्लेस हुआ है, बराबर। ये जो 0.8 का एवरेज था वो 24 लोगों के हिसाब से वो कितना आ रहा है? 19.2 आ रहा है, राइट? है ना? एक्स्ट्रा उसमें से 52 वाले का वजन भी तो उसको फिल करना है, प्लस खुद का एवरेज कितना है उसका? 58.8 का। बस तीनों को ऐड करना है आप लोगों को। ओके, तो ये वाला एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड आप क्या कर सकते हो? सिंपल सिंपल समझो। आप लोग क्या करना है, जो न्यू एवरेज है वो कितना है मुझे बताओ? न्यू एवरेज कितना है? 58.8 आ रहा है। अच्छा,
जो कितने स्टूडेंट्स थे उसके 25 स्टूडेंट्स थे इनटू कितना 58 कितना आ रहा है टोटल वेट कितना आ रहा है टोटल वेट 25 इंटू 58 का 1450 kg आ रहा है समझ में। इसमें से अगर मैं न्यू एवरेज निकालूं तो न्यू एवरेज मतलब कितना 25 इंटू कितना 58.8 का 1450 प्लस कितना 19 25 इंटू 20 आएगा आपका कितना आएगा 20 तो कितना आ रहा है वो 1500 बराबर ना आ रहा है समझ में 1450 सॉरी कितना 1450 अबे यार 1470 वो 1080 लिखते हैं गलती से 14 कितना था 50 कितना आ जाएगा ये 1470 1470 है ना प्लस ये जो 20 ऊपर का एज है वो और अपना बेस कितने का लेके आ रहा है वो 52 का तो 52 प्लस 20 कितना हो जाएगा आप लोग क्या 72 kg अंडरस्टूड